सिंह राठौर और आप देख रहे हैं मनोज तिवारी टॉक शो। स्थानीय निकाय के वार्डों की आरक्षण आ चुकी है। सभी दावेदारों ने अपनी जो घोषणा कर दी है कि हाँ वो अब चुनाव लड़ेंगे। कहाँ से लड़ेंगे, अपनी दावेदारी घोषित कर दी है चुनाव लड़ने के लिए। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 58 से नीरज तिवारी जी, जो एक युवा नेता हैं। आइए नगर निगम के बारे में उनसे चर्चा करते हैं। सर, हमारे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आप एक युवा नेता हैं, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे उससे ही जुड़ा होगा कि युवाओं, आजकल के खास करके युवाओं की क्या सोच है राजनीति को लेकर, वो बताएं। आजकल के युवा जो है राजनीति को लेकर के जो है बहुत ही गंभीर है, क्योंकि राजनीति के ही माध्यम से जो है सरकारें यहाँ चुनी जाती हैं और जो जनहित के मुद्दों को जो है मजबूती से जो है सरकारों में पहुँचाती हैं, सरकार तक पहुँचाती हैं और राजनीति को गंभीरता से लेता है युवा। क्योंकि जो हमारा मतदाता है, हमको मत देता है उनकी ही आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जो कि डे टू डे नीड्स होती हैं। सफाई हो गई, शिक्षा हो गई, रोजगार हो गया, व्यवसाय में जो है तमाम प्रकार की योजनाएं हैं सरकार की, आजकल आप देख रहे हैं जी। उन सभी ज़रूरतों को जो है पूरा करने के लिए सरकार चुनी जाती है और जो जनता के हित की काम करते हैं वो सरकार लगातार जो है जनता की भी चुन के आती रहती है। आप बीजेपी के किसान संगठन से मैं किसान संगठन था, इसमें वर्तमान में महानगर की मेन बॉडी का वर्किंग कमेटी मेंबर हूँ जी, प्रयागराज महानगर में। हाँ, मतलब मैं ये पूछना चाहती कि आप जुड़े थे मैं संघ से जुड़ा था। एक्चुअल मेरी मतलब आप अभी प्रारंभिक शिक्षा जो है मेरी संघ की विद्यालय है रानी रेवती देवी, 6 to 10 12 जो है वहाँ मैंने पढ़ाई की, जैसे षष्ठ से लेके द्वादश तक। उसके बाद में CMP चला गया, अपनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पैनल में मैं रहा। फिर मैं जिला अध्यक्ष जी है हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद श्री उमेश द्विवेदी जी, उनके नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला कार्य समिति में रहा। उसके बाद सन 12 में जो है आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में अपनी सेवा दे रहा हूँ। मतलब मेरा प्रश्न ये था कि आप बीजेपी के किसान संगठन से जुड़े थे जी, अब आप नगर निगम के चुनाव में भाग लेने जा रहे हैं, पर किसान तो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। सबसे ज़्यादा चुनाव को सकारात्मक रूप से कोई देखता है तो वो देश का किसान है। और हम जहाँ बैठे हुए ये लोकसभा फूलपुर क्षेत्र है, इसमें ये शहरी क्षेत्र है, 2 विधानसभा हैं, पश्चिमी और उत्तरी, और उसके बाद 3 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ पे फाफामऊ, फूलपुर और सोराव, 5 विधानसभा मिलकर एक लोकसभा क्षेत्र बनता है। और हम इसमें बैठे हुए शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में, और शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र का सिविल लाइन द्वितीय वार्ड नंबर 58 है, जिससे मैंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है संगठन के अंदर। और एक कार्यकर्ता होने के नाते संगठन जो है सभी कार्यकर्ताओं को जो है कहता है कि आप अपनी दावेदारी पेश करिए, और उसके बाद टिकट जिसको मिलता है सब लोग मिलकर उसको ही लड़वाएंगे। तो वार्ड नंबर 58 से आपकी दावेदारी लगभग फिक्स्ड है। तो आप इस वार्ड में क्या क्या समस्याएं देखते हैं, आप मुझे बताएं। हमारे वार्ड नंबर 58 जो कि शहर का बहुत ही मतलब अच्छा एरिया है, ये इसमें मूल जो समस्या है सफाई को लेकर होती है। सफाई नायक वगैरह जो है व्यापक रूप से सफाई वहाँ नहीं कर पाते हैं। हमारे उस वार्ड के अंदर 2 मंत्री रहते हैं। एक हमारी जो है सांसद रहती हैं आदरणीय रीता बहुगुणा जोशी जी, और एक मंत्री है प्रदेश सरकार के आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी। तो बहुत ही मतलब अच्छा क्षेत्र है और बहुत ही प्रतिष्ठित लोग वहाँ वास करते हैं। उनकी मेन आवश्यकता होती है समय पे जो उनका जनप्रतिनिधि हो, उनके एक फ़ोन पे उनके सामने खड़ा हो जाए, उनकी जो भी समस्या हो उसका समाधान त्वरित कर दिया जाए। और क्षेत्र के लोगों ने से बात करने पे मालूम हुआ कि युवाओं को वो लोग प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि एक एज के बाद जो है दौड़ भाग पार्षदी एक ऐसा काम है, ऐसी जिम्मेदारी है जिसमें आपको बहुत ही तीव्रता से मतलब प्रक्रिया देनी पड़ती है, दौड़ना रहता है। मतलब किसी को भी कुछ भी काम पड़ सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं ग्रुप डी कर्मचारी सबसे ज़्यादा काम वही करता है। उसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में पार्षद जो है उसी के समान है कि कभी भी उसको कोई भी बुला सकता है, उसको वहाँ उपस्थित उसको होना चाहिए, उसकी वो नैतिक जिम्मेदारी है। उसी वादों के आधार पे वो चुना जाता है। तो आप एक मतलब युवा नेता हैं, आप पार्षद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो मतलब आप आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ेंगे या सरल तरीके से? मतलब आप आंदोलन करते हुए काफ़ी नज़र आते हैं, तो उस एग्रेसिव होकर तो पॉलिटिक्स होती नहीं है। अगर आप सकारात्मक आजकल जैसे बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी तो आक्रामक होकर हर चुनाव लड़ती है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। भारतीय जनता पार्टी का देखा जाए तो आक्रामक होकर चुनाव नहीं लड़ती है, वो चुनाव को एक
यज्ञ के समान स्वीकार करती है और उस यज्ञ में आहूत करने से जो है अपने आप को पीछे नहीं रखती भारतीय जनता पार्टी, और जनता के मुद्दों पे वो मैदान में आती है और जनता के मुद्दों पे ही वो वोट लेके जाती है, वो सरकार में है। चलिए, आप पार्षद बन जाते हैं अगर, ठीक है, अगर जीत जाते हैं यहाँ से, तो आप पहला क्या काम करेंगे वो बताइए इस वार्ड के लिए। पहली प्राथमिकता मेरी वार्ड को लेकर ये रहेगी कि हमारी जो सफाई का जो कॉन्सेप्ट है आधुनिक हो, और जितना भी पार्षद अभी जो परंपरागत राजनीति थी कि हाँ भैया लिखा पढ़ी, उसको डिजिटलाइजेशन में कन्वर्ट कर देना। मतलब एक होता है हार्ड वर्क और एक स्मार्ट वर्क। मैं प्राथमिकता दूंगा कि स्मार्ट वर्क पे ही फोकस्ड हूँ ताकि काम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जा सके। तो वर्तमान पार्षद से आप कितना संतुष्ट हैं? मैम, वर्तमान पार्षद भी अच्छा ही काम करे हैं, लेकिन अब चुनावी समय है तो इसमें जो है सबको अपनी दावेदारी प्रस्तुत करनी ही, जनता जिसको स्वीकार करेगी वो पार्षद बन के आ जाएगा। सिविल लाइंस की अगर बात करें, सिविल लाइन दुत्ती की, तो मतलब ये एक ऐसा पॉश इलाका है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाली, पानी, कूड़े की बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। आपने भी बात की कूड़े की, मतलब उतनी समस्या नहीं है, ज़्यादातर साफ सफाई ही नज़र आती है। तो ऐसे में ज़्यादा कुछ काम, मतलब राशन घर घर तक भी यहाँ पे वो रहता है, मतलब ऐसे में ज़्यादा कुछ काम रहता नहीं है यहाँ के पार्षदों के लिए। ऑलरेडी पॉश इलाका है, तो इसमें बताएं फिर। मैम, काम को लेके ऐसा है कि पार्षद को अपने 10 काम जो है सुनिश्चित करने होते हैं। किसी भी राजनेता को अपने 10 काम कि वो 10 काम उसको करने हैं और दिन में कम से कम 10 काम करने हैं। 10 वो काम दिन में करने हैं और 10 काम सुनिश्चित करने के, वो 10 काम उसके हैं, उसकी नैतिक जिम्मेदारी उसको करने हैं किसी भी रूप में। तो वो 10 काम मैं भी अपने सुनिश्चित कर लूँगा और वो कर रहा हूँ। क्षेत्र की जनता को जो है सबसे पहला उसको प्राथमिकता है कि उसका जो जनप्रतिनिधि है, कड़ी धूप हो या आधी रात, सदैव खड़ा रहे उसके साथ। मेरी ये नीति है। कभी भी मेरी क्षेत्रीय जनता, पहरिया में समर्स चल रहे हैं, कभी विंटर्स में, समर्स में, कभी भी बुलाएंगी रात को, आधी रात को मैं खड़ा रहूँगा, मैं खड़ा रहता हूँ। और क्षेत्र के वरिष्ठ लोगों के कहने पे ही मैं मैदान में आया हूँ। मतलब बीजेपी का एक जो सीधा सीधा मुद्दा होता है धर्म, लोगों का ऐसा कहना है, तो आप भी उसी मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, आप सबके लिए लड़ेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म की राजनीति तो नहीं मैं कहूँगा, बिल्कुल करती है। जनहित की राजनीति करती है। किस तरीके से सर? जिसमें जन का हित हो, जिसमें जन का हित हो, सब जन का हित हो, उस नीति पे काम करती है। उस नीति की को फॉलो करके भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश की सत्ता में दोबारा से आई है। बेरोजगारी, महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहा है बीजेपी के लिए, ठीक है, तो वो पूरी तरीके से हट नहीं पाए, तो आपको नहीं लगता कि ये आपके लिए विरोधी साबित हो जाएगा? मैम, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि महंगाई जो है एक व्यवस्था है, पंचवर्षीय नीति होती है। महंगाई बढ़ाना मतलब वेतन बढ़ाना, ये चीज़ें हैं। और अर्थव्यवस्था जो है राष्ट्र की जो ऊपर से आती है नीति, वो नीचे तक जाती है जी। और महंगाई तो है, इससे मैं डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन चलिए, कम से कम आपने माना तो है। इतने सारे बीजेपी नेताओं का मैंने इंटरव्यू लिया, कोई मानने को ही तैयार नहीं है। चलिए, कम से कम आपने माना तो कि है। आय के अनुपात में महंगाई तो मैम है, इसमें हमारी सरकार भी मानती है इस चीज़ को, उस पर काम कर रही है, उसको रिजॉल्व करेगी कि हाँ चीज़ों ठीक हो जाएं। क्योंकि जब चीज़ें पूर्ण रूप से जो ध्वस्त होती हैं उसको ठीक करने में जो है समय लगता है। ऑर्गेनाइज तरीके से सही करेंगे, परमानेंट सोल्यूशन निकलेगा। अगर जैसे यहाँ पे कुछ डैमेज है, इसको हम तुरंत ठीक कर देंगे तो यहाँ कुछ ख़राब हो जाएगा। तो क्रमांक 1 से लेकर क्रमांक 99 तक जाने में मैम समय लगेगा। उसी क्रमांकों में महंगाई भी एक मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी इस पे काम करेगी और बहुत जल्द आप लोग को उसका परिणाम देखने को मिलेगा। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला फिर आगे शुरू करेंगे। 10+2 के बाद कैरियर की चिंता समाप्त। आइए मैं बताती हूँ। इंजीनियरिंग और मेडिकल में लगातार 20 सालों से टॉपर एवं सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाले कोचिंग संस्थान पांडे क्लासेस में IIT, नीट और 11th का टारगेट बैच शीघ्र प्रारंभ। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि ये एक लोकल चुनाव है, तो इसमें क्या मतलब पार्टी आधारित प्रभाव रहेगा या फिर पर्सनल प्रभाव? नहीं, पार्टी का प्रभाव तो है मैम। जनता पार्टी को ही अप्रिशिएट कर रही है। पार्टी के ही सिंबल पे जो प्रत्याशी मैदान में आएगा उसको ही जनता स्वीकार करेगी। और भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत पे चलने वाली पार्टी है और कैडर भी इसको एक्सेप्ट करता है। और पार्टी जिसको टिकट देगी, कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी उसके साथ रहूँगा
और मुझे भी टिकट मिलता है तो पूरे कार्यकर्ता जो है तन मन से जो है मेरे साथ रहेंगे, इस पर मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए, अब आप दावेदारी करने जा रहे हैं तो उससे पहले भी आपने इस वार्ड के लिए, 58 के लिए कुछ काम किया है या फिर बस? जी मैम, अभी गिनाएं, चलिए। वार्ड में सन 14 में माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी 51 फुटपुर से सांसद हुए, और उसके बाद वार्ड में जो है जो सरकारें थी सफाई की बड़ी व्यवस्था जर्जर थी। आपको मैं बताऊं, मिंटो रोड रानी रीता जी के घर जाने का रास्ता, वहाँ बगल में ट्रांसफार्मर था, वहाँ पे कूड़े का अंबार लगा रहता था। जैसे आप मिंटो रोड पे स्टैंड रोड से लेफ्ट टर्न करेंगे, वहाँ पे कूड़े का अंबार लगा रहता था। और जैसे जो अभी चुनाव के वक्त पे साफ हो रहा है सिर्फ? चुनाव के वक्त में, ये सन 14 की बात मैंने जो खुद देखा है मैं वो बता रही हूँ, आप अपना बताएं पहले। नहीं, अभी जो सफाई हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार के जो नगर विकास मंत्री आदरणीय अरविंद शर्मा सर, उनके प्रयासों से वो सफाई हो रही है। और आपको बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड में जो है लखनऊ, प्रयागराज और बनारस ये बहुत ही क्लीन एनवायरनमेंट, एयर फ्रेंडली मतलब कैटेगरी में टॉप पे आए हैं, और लखनऊ ने टॉप किया है भैया उस पर। बीजेपी से महापौर के लिए 35 दावेदार हैं, 35 दावेदार हैं, तो मतलब क्या लगता है आपको कि जो महापौर है अभी उनकी कार्यकाल से लोग संतुष्ट नहीं है, या बीजेपी संतुष्ट नहीं है, या बीजेपी के जो नेता हैं वो संतुष्ट नहीं है, या जनता संतुष्ट नहीं है कि इतने सारे दावेदार हैं उनके लिए? मैम, मेयर और पार्टी मेयर इसलिए है क्योंकि उस समय जिसकी परफेक्ट ज़रूरत थी, अभिलाषा जी ने बहुत अच्छा काम किया है और उनकी ही सीट थी। और नगर निगम चुनाव आरक्षण नीति में जिसकी भी सीट होती है, जैसे ओबीसी आ गया, जनरल महिला आ गई, जनरल हो गई सीट, तो उसमें जो व्यक्ति फिट बैठता है उसको संगठन आगे करता है, उसी के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है। और वर्तमान मेयर महापौर जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और बेस्ट मेयर का अवार्ड भी वो हासिल कर चुकी हैं। जी, चलिए, केशव प्रसाद मौर्य जी आपके करीबी माने जाते हैं? हमारे आदर्श हैं, हमारे राजनीतिक गुरु हैं, हमारे संरक्षक हैं। जी, तो आपके करीबी माने जाते हैं, तो मतलब इस दावेदारी के लिए अभी आप जो लड़ने जा रहे हैं उनका समर्थन रहेगा, सपोर्ट रहेगा आपके लिए? नेता जी का एक ही दृष्टिकोण है सभी कार्यकर्ताओं के लिए जी कि संघर्ष करिए, आगे बढ़िए। वो एग्जाम्पल सेट करके दे रही हैं। उनका कहना है मैं स्ट्रगल करके आगे आया हूँ, और आप सबको स्ट्रगल करके ही आगे जाना है। अगर आपको परमानेंट मुकाम हासिल करना है तो संघर्ष को ही अपनाना पड़ेगा। शॉर्टकट राजनीति का एक प्रबल माध्यम नहीं होता। मतलब अभी कहा जा रहा है कि बहुत सारे वोट जो हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअल भारतीय जनता पार्टी का जो वोटिंग स्ट्रक्चर है बूथ स्तर पे है। जिनके पास बूथ पे कार्यकर्ता नहीं है वो वोटर क्या ट्रैक करेंगे? पहले बूथ पे कार्यकर्ता तो आप लेके आइए, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पे हैं, और एक्चुअल में पन्ना स्तर पे भी हमारे कार्यकर्ता है। एक पन्ना प्रमुख की भी योजना है हमारे संगठन के अंदर, तो पन्ना प्रमुख भी है हमारे पास। मतलब एक बूथ पे जो एक पन्ने पे जो वोटर हैं उस पन्ने का भी प्रमुख हमारे पास है। अभी वही मैंने जैसा बोला कि सिविल लाइन से पॉश इलाका है, बहुत मतलब कम संख्या में वोटिंग होती है, लोग ज़्यादा यहाँ घरों से अपने निकलते नहीं है, तो आप मतलब क्या लोगों के बंगलों से उनको बाहर निकाल के वोटिंग करा पाएंगे? क्या बोलना चाहेंगे? उसके लिए पहले से ही संगठन ने अपनी तैयारी कर ली है। घर घर संपर्क अभियान चलाया गया था, मतदाता जोड़ो अभियान चलाया गया था, जिस क्रम में हमने बहुत सारे नए मतदाताओं को भी भारतीय जनता पार्टी से जोड़े हैं। और पुराने जो मतदाता जो नहीं थे, जो कोरोना काल में गोलोकवासी हो गए थे, उनके भी नाम कटवाने का काम किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी तो एक योजना पे काम करती है, और उसकी योजना का स्ट्राइक रेट 99% है, और इस आधार पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 100 में से 100 वार्डों को जीतने का काम करेगी। अभी जो क्षेत्र बड़े हैं उस पे भी मतलब काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो क्षेत्र बड़े हैं वो मतलब पार्टी के लिए क्या पता कठिन साबित हो जाए? नहीं, जो क्षेत्र बढ़े हैं वो जनता के लिए खुशी की बात है, और जनता की मांग पे बढ़े हैं, क्योंकि जो ग्रामीण अंचल के लोग थे उनकी व्यापक मांग थी, पूर्व से मांग थी, जो भी सरकारें रही उनसे मांग थी, उनके नुमाइंदों से मांग की गई थी कि भैया हमारे क्षेत्र को नगर निगम से जोड़िए। तो उन लोगों ने जोड़ा नहीं, ना जुड़वा पाए, ना उनकी मंशा रही जनता की मांगों को पूरी करने की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी आदरणीय केशव जी के प्रयासों से जो है ये जो 100 वार्ड हुए हैं जी, ये संभव हो पाया है, जिसके लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ा है आदरणीय केशव जी को। तो अगर मतलब
जैसा भी मतलब परिणाम रहा, उसके बाद मतलब आप जीते, उसके बाद अपने अपने वार्ड को लेके, जैसे कि मैंने कहा कि ज़्यादातर काम तो यहाँ हो ही चुके हैं, है ना, तो आपकी क्या जिम्मेदारी रहेगी आपके वार्ड के प्रति, वो होगी ना? मेरी जो नैतिक जिम्मेदारी है 5 साल के लिए अपने जनता से के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहना, मेरा प्रयास सही रहेगा, मैं उनके साथ उपलब्ध रहूँगा। हमारे जो प्रोटोकॉल कहता है एज अ पार्षद मैं जो भी कर सकता हूँ जनता के लिए मैं करने का पूरा प्रयास करूँगा, कमिटमेंट है मेरा और मैं उसको करूँगा। क्योंकि मैं एक युवा नेता हूँ तो मेरे पास जो है कुछ अपनी भी सोच है क्षेत्र को लेकर के, तो उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। और मेरी अपनी खुद की एक अच्छी टीम है, हमारे साथी लोग हैं जो क्षेत्र में काम करते रहते हैं। इनफैक्ट हमने तो गली गली में हमारे कार्यकर्ता हैं, भाई हैं, तो उनका काफ़ी सहयोग मिलेगा और उनके ही सहयोग से जो पार्षद बनने के बाद जो मैं लोगों के लिए काम करने का काम करूँगा, तो मेरा प्राथमिकता रहेगी, मैं आप पूछ रही हैं बता दूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे वार्ड के अंदर वार्ड के लोगों के लिए एक पर्सनल एम्बुलेंस हो, क्योंकि बहुत सारे लोग एम्बुलेंस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो मैं एक एम्बुलेंस उनको दूँ कि वो स्वरूप रानी तक या जिस अस्पताल वो जाना चाहें एनी टाइम वो जाएं और वो 24 घंटे सेवा दें। और दूसरा हमारा ये है कि एक जन सुविधा केंद्र इस्टेब्लिश किया जाए हमारे वार्ड के अंदर। सपोज़ बहुत सी माताएं हैं, वृद्धा पेंशन तमाम प्रकार की समस्याएं हैं उनकी, बिजली का बिल कनेक्ट गलत आ गया है, बहुत सारी समस्याएं मैम, मूलभूत समस्या, छोटी से छोटी समस्याएं, लेकिन जनता के लिए बहुत बड़ा मतलब सिरदर्द हो जाता है। उसके लिए एक अच्छा सा मतलब अपने वार्ड में ऑफिस इस्टेब्लिश किया जाए कि कोई भी मतलब इलिटरेट व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा है वो आके वहाँ पे हमारे लोगों से सहयोग लेकर के अपना काम जो है पूर्ण कर सके। ये 2 चीज़ें मेरी जो है दिमाग में है और मैंने आपको उजागर कर दिया है। ये चीज़ें अगर वार्ड हर वार्ड में होना चाहिए, इनफैक्ट पूरे यूपी में, क्योंकि 108 की सेवा है, कभी वो आई थी 8 साल हो गए, जर्जर हो चुकी है। तो अब अपना हर वार्ड पे अपना एक बैकअप होना चाहिए। कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप है भैया, तो इसी प्रकार सुविधाओं का एक वार्ड स्तर पे बैकअप होना चाहिए, तो वो बैकअप लाने का काम मैं करूँगा। आपके क्या मुद्दे होंगे इस बार के चुनाव के लिए, मतलब जिन मुद्दों पर आप जीतेंगे या फिर आपको लग रहा है कि आप जीत चुके हैं? मैं तो 1-2 लाइन में कहूँगा, कड़ी धूप हो या आधी रात, नीरज तिवारी सदैव आपके साथ। अच्छा, ये आपका लाइन स्लोगन है और मैं इसी पे काम करूँगा, यही मेरी नीति है जी, कि कभी भी कोई भी जनप्रतिनिधि अपने आप को बहुत ही एग्जीक्यूटिव क्लास का साबित कर, आजकल देख रहे हैं लग्जरी सेगमेंट में नेता लोग आ गए हैं, बहुत हाई फाई दिखाते हैं। तो नहीं, आजकल तो ट्रेंड चल गया है ना कि मतलब आपने चुनाव से पहले वादे किए और चुनाव के बाद तो नेताजी 5 साल तक दिखाई नहीं दे। नहीं, वादे किए तो पूरा करेंगे, क्योंकि हमारे जो आदर्श आदरणीय केशव जी हैं उन्होंने जो कहा, जो भी कहा वो पूरा करके दिखाया है। जैसे आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र आज प्रयागराज में है, सन 14 से पहले वो नहीं था, सन 15 में आदरणीय केशव जी ने तो आपके लिए वोट अपील करेंगे केशव जी? केशव जी भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के साथ हैं और जिस भी कार्यकर्ता को पार्टी लेके आएगी नेताजी उसके साथ रहेंगे। चलिए, आखिर में अपने वार्ड की जनता के लिए, आप एक ऊर्जावान नेता हैं, तो अपनी वार्ड की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं वो बताएं। मेरी वार्ड से यही अपील है कि सभी माताओं, बहनों, भाइयों और चाचा लोगों से कि मुझे इस बार अपना बहुमूल्य वोट दें और संगठन को भी संदेश भेजें कि इस बार नीरज को ही अपना प्रत्याशी बनाएं। और यही मेरी निवेदन है आपसे। और आप लोग चाहेंगे तो नीरज भी इस बार जो है वार्ड नंबर 58 से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे जो है पार्षद का उम्मीदवार होगा। तो हमारे टॉक शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ थे एक युवा नेता नीरज तिवारी जी, जिन्होंने अपने नीतियाँ गिनाई, अपनी बातें बताई कि वो कैसे चुनाव लड़ेंगे, उनके क्या क्या मुख्य मुद्दे होंगे। उन्होंने जनता से अपील किया कि उन्होंने जो वादे किए हैं वो अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो बिल्कुल उसे पूरा करेंगे। तो देखते हैं कि जनता का क्या फैसला होगा और इस बार का चुनाव किसे कहाँ लेके जाता है। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो में। हूँ श्रेया सिंह राठौर।